नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। पंचांग की हमारी श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और आज हम कुंडली ज्योतिष का आरंभ कर रहे हैं। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 3 प्रकार की कुंडलियां बनी हुई हैं। तो ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित कुंडलियां हैं। तो सबसे पहले बाएं तरफ जो कुंडली बनी हुई है वो हमारे में पूर्वी भारत जो है, यानी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं इनमें इस प्रकार की कुंडली है वो प्रचलित है। तो इसमें ये लगन होता है, यहाँ से आरंभ होता है और ये बाएं तरफ चलता है, यानी घड़ी से विपरीत। तो ये प्रथम भाव यानी लगन भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इसमें बीच में आप देख रहे हैं जातक विवरण लिखा हुआ है। तो यहाँ जातक का नाम, जातक की जन्म तिथि, जातक का समय, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यानी जन्मपत्री में सारा विवरण होता है। अब यहाँ ये जो दूसरी कुंडली है जो हमारे उत्तरी भारत में प्रचलित है, और हम इसी कुंडली को आगे उसमें लेके चलेंगे जो नीचे हमारा आएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र की कुंडली जो है इस प्रकार की होती है। तो इसमें ये जो भाव है ये लगन या तनु भाव, शरीर का भाव जिसको बोलते हैं, ये द्वितीय भाव या धन भाव, ये तृतीय भाव या सहज भाव या पराक्रम भाव, ये चतुर्थ भाव या सुख भाव, ये पंचम भाव सुत या संतान भाव, ये षष्ठ भाव ऋण रोग रिपु या रिपु भाव, ये सप्तम भाव जीवन साथी भाव या जाया भाव, ये अष्टम भाव मृत्यु भाव या आयु भाव, दोनों कह सकते हैं हम, ये नवम भाव या भाग्य भाव या धर्म भाव, ये दशम भाव कर्म भाव, ये एकादश भाव आय भाव या इच्छा पूर्ति भाव, और ये द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव, या ये बाहर विदेश वगैरह के लोग इसी भाव को हम देखते हैं, जेल वगैरह के लिए इसको देखते हैं, हॉस्पिटल के लिए इसको हम देखते हैं। तो ये हमारी जो कुंडली है वो प्रचलित है हमारे उत्तरी भारत में। अब ये जो तीसरी प्रकार की आप कुंडली देख रहे हैं ये दक्षिणी भारत में प्रचलित है, और ये दोनों जो कुंडलियां थी ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये घड़ी के अनुसार चल रही है, यानी घड़ी हमारी घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो ये दोनों ऐसे चल रही थी, ये हमारी ऐसे चलेगी। और इसमें एक विशेष बात और है कि यहाँ तो ये लगन के अनुसार ये नंबर बदलेगा, तो लगन में जो राशि है वो अंक बदलेगा, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल स्थिर है, फिक्स है ये राशियां, ये राशियां यही रहेंगी, यानी ये जो है यहाँ मेष ही रहेगा, 1 नंबर ही रहेगा, यहाँ पर ये 2 नंबर या वृष ही रहेगा। इसी प्रकार ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये ज्यों की त्यों रहेंगी हमेशा। सिर्फ जो लग्न होगा वो उस खाने में लिख दिया जाएगा। जैसे मान लिया किसी का सिंह लग्न है तो यहाँ पर लग्न शब्द लिख दिया जाएगा, या किसी का कुंभ है तो यहाँ पर लग्न शब्द लिख दिया जाएगा। बाकी इस कुंडली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें भी विवरण के लिए बीच में जगह है, जैसे यहाँ इस कुंडली में थी, इसमें भी विवरण के लिए बीच में जगह है। तो जो भी जातक है जिसकी कुंडली है उसका विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। तो इन तीनों कुंडलियों में जो अंतर आपने देखा कि भाई ये दोनों की दोनों घड़ी से विपरीत चलेंगी, वो घड़ी के साथ चलेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लगन जो है वो उस खाने में लिख दिया जाएगा। अब इसमें हम आगे जो चल रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ बाकी जो चीजें हमने लिखी हुई है। अब हम आते हैं राशियों पर। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि भाव पता लग जाए, आपको भाव के नाम पता लग जाए, राशियां कितनी हैं, उनके स्वामी कौन कौन है ये पता लग जाए, और ये जो ग्रह है हमारे ये कौन कौन से हैं, उनके नीचे राशियां कौन कौन से आती है, उनके अंतर्गत राशियां कौन कौन से आती है। तो ये जो बेसिक है, जो हमारी मूल बातें जिनके आधार पर आगे हमारी कुंडली चलेगी, वो सारी चीजें जो है वो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी राशियां हैं 12 राशियां, जैसे कि आपको पता ही है। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, वृष राशि जिसका स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, कर्क राशि चंद्रमा इसका स्वामी है, सिंह राशि सूर्य इसका स्वामी है, कन्या राशि बुध इसका स्वामी है, तुला शुक्र, वृश्चिक के 2 स्वामी है मंगल और केतु, धनु गुरु, मकर शनि,
कुंभ, दो स्वामी है इसके भी, शनि और राहु। और अंतिम राशि हमारी है मीन, जिसके स्वामी है गुरु। तो ये हमारी राशियां हैं, ये हमारे ग्रह हैं। तो इसमें इसी को हमने दूसरे रूप में लिख दिया है। जैसे ये सूर्य है तो इसकी सिंह राशि है, चंद्रमा की कर्क राशि है, मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, बुध की दो राशियां मिथुन और कन्या, गुरु की दो राशियां धनु और मीन, शुक्र की वृष और तुला, शनि की मकर और कुंभ, राहु की कुंभ और केतु की वृश्चिक। तो ये जो मूल बातें हैं हमारी कुंडली से रिलेटेड, जो कुंडली से संबंधित है, जिनका बार बार जिक्र आएगा, तो वो ये है। अब एक ये तरीका यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई इनको थोड़ा याद आसानी से कैसे किया जाए। तो एक पुस्तक है, पुरानी पुस्तक है लघु पाराशरी, तो उसमें ये बड़ा अच्छा तरीका दिया गया है ताकि आपको याद रह जाए। तो उन्होंने इस प्रकार इसका विवरण दिया है कि भाई ये सूर्य है, ये राजा है, ये चंद्रमा है, ये इसकी रानी है। ये जो दो है, क्योंकि बुध को युवराज माना जाता है या राजकुमारी माना जाता है, तो ये पुत्र हो गए। ये जो है इनकी पत्नियां होगी, यानी शुक्र है जीवन साथी हो गया। ये जो है उनके सेनापति या रक्षक हो गए। ये जो है उनके गुरु हो गए, और ये जो है उनके सेवक हो गए। तो ये एक तरीका निकाला गया है ताकि जिसको आसानी से याद किया जा सके। इसको दूसरे रूप में जो मैं मानता हूं ऐसे भी बताया जा सकता है कि भाई ये सूर्य और चंद्रमा ये प्रकाशित ग्रह है, प्रकाश ग्रह है, या हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद जो आता है वो बुध आता है, उसके बाद जो आता है वो शुक्र आता है, उसके बाद जो आता है वो मंगल आता है जो दूरी के हिसाब से, उसके बाद जो आता है गुरु आता है, उसके बाद जो आता है वो शनि आता है। तो इसको इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं। तो ये आज के लिए ये हमने जो मुख्य बातें जो है यहाँ पर जिक्र किया, वो है कुंडलियां कितनी प्रकार की है, राशियां, ग्रह, और ये जो एक अलग तरीका है कि इनको याद जो आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। बाकी अगले जो वीडियो में। नमस्कार।